हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आप कैसे हैं? आई एम विश्वनाथ प्रसाद सोनी, इंग्लिश टीचर, एंड दिस इज माय चैनल सोनी इंग्लिश एंड हिंदी क्लासेस। मैंने कल की क्लास में या जो मेरे प्रीवियस लेसन था उसमें मैंने आपको ये बताया कि जो इंग्लिश है उसके ग्रामर सेक्शन का या उसकी लैंग्वेज को अगर हम लर्न करना चाहते हैं तो उसका एक महत्वपूर्ण सबसे सेक्शन होता है, दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज द मीन ऑफ स्पीच। जो भी हम बोलते हैं वो स्पीच है। और पार्ट्स जैसे कोई भी हम एक मशीन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं या कोई भी अदर गैजेट देखते हैं, मोटर बाइक्स देखते हैं, बाइसिकल देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो एक बाइसिकल को बनाने के लिए उसके अंदर सेवरल पार्ट्स जो है यूज होते हैं। और जब भी पार्ट्स जब सभी टुगेदर आते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो वो देन जो है एक फुली जो है गैजेट बनता है। इसी प्रकार जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम दिन भर में जो कुछ भी बोलते हैं, जो स्पीच करते हैं, सिंपली समझिए कि जो स्पीच करते हैं उसमें हम जिस भी तरह के जितने भी प्रकार के हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उसको जो है अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो है डिफ्रेंशिएट किया जाता है। सपोज दैट अगर कोई नेम है तो उसको नाउन के रूप में, कोई ऐसा वर्ड आया है दैट हैज बीन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, वो प्रोनाउन के रूप में। ऐसे ही 8 प्रकार के जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया है। आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है आपको पहला सेक्शन बताने जा रहा हूं, दैट इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नाउन, संज्ञा। स्टूडेंट्स, आपने संज्ञा की कई प्रकार की परिभाषाएं सुनी होंगी, जिसमें कि एक जो है बड़ी प्रचलित परिभाषा ये है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग। ओके, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। परंतु अगर हम इसको और जो है सिंप्लीफाई करना चाहें, एकदम सरलता से अगर आप किसी को समझाना चाहें, तो आप सिर्फ बोलिए नाउन इज नेम्स। नाउन आर नेम्स। जो नाम है वही संज्ञा है। यू लुक अराउंड योरसेल्फ, आपको जितनी भी चीजें दिख रही हैं, क्या कोई ऐसी चीज आपको दिख रही है जिसका कोई नाम ना हो? बिकॉज इफ देयर इज नो नेम, देयर इज नो आइडेंटिफाई। आप किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक उसका कोई नाम नहीं होगा। देन वेरी सिंपल डेफिनेशन इज नाउन आर नेम्स। अगर नाम है, अगर कहीं पर कोई नाम एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब वो संज्ञा है। अब देखिए, सबसे पहले मैं संज्ञा के जो काइंड्स होते हैं, है ना, उन काइंड्स पे जो चर्चा करूं, उसके सबसे पहले मैं प्राइमरी काइंड्स पे चर्चा करता हूं। प्राइमरी काइंड्स में स्टूडेंट्स 2 टाइप्स जो है नाउन होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन एट द प्राइमरी लेवल। फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन, second is uncountable noun. Listen it very carefully. First is countable noun, second is uncountable. Countable means होता है that can be count, जो गिना जा सकता है, जिसे हम गिन सकते हैं। अब आप देखिए कि आप अपने आसपास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको जो है आप गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसी सारी चीजें जिसे आप जो है जस्ट इमेज कर सकते हैं, उनका वजन कर सकते हैं, उनका एक आकलन लगा सकते हैं, पर एग्जैक्टली यू कैन नॉट काउंट इट। सच एज आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स हियर। ओके, देयर आर सम क्लॉथेस, आई कैन काउंट देम। There are some fingers in my hand, I can count it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Everything that you can count. There is a matchbox, and when I open this matchbox, there are some sticks is in it. Okay, there are some sticks is in it. We can count it. How many sticks? If someone says कि इसमें कितनी sticks हैं, तो आप इसको जो है काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, and you can tell that there are 50 sticks is in it. But
और ऐसे कई एग्जाम्पल है व्हेन वी सेज बॉयज गर्ल्स, ओके, clothes, books, chairs, tables. You can count all of this. But things that you cannot count, that is called uncountable noun. Such as, when I will give you a glass of water, you can count a glass. कि there is one glass of water, 2 glass of water, 3 glass of water, but you cannot count water. आप ये बता सकते हैं कि एक पाव है, आधा किलो है ना, या आधा लीटर है, ऐसा आप बता सकते हैं, थोड़ा है, ज़्यादा है, बट एग्जैक्टली यू कैन नॉट काउंट कि 10 पानी है कि 5 पानी है. इसी तरीके से आपको डिफरेंट एग्जाम्पल देखिए कि जितने भी प्रकार के फ्लूइड होते हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो केरोसिन हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू कैन नॉट काउंट देम. यू कैन जस्ट वेट इट बाय द लीटर और द बाय किलोग्राम, बट यू कैन नॉट टेल दैट हाउ मेनी. तो जिसमें हाउ मेनी को आप सॉल्व ना कर सके, वो जो है तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, पहला चीज. दूसरा, द सेकंड थिंग इज दैट ऐसे सारे चीजें जो इमोशंस से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे भाव से जुड़ी हुई हैं, भाव से जुड़ी हुई चीजों को भी आप काउंट नहीं कर सकते. जैसे यू कैन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है? बिल्कुल, आप मुझे बता सकते हैं. जब मैं पूछूंगा कि आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है, तो आप बोलेंगे कि बहुत सारा करती. अरे कितना करती? बहुत सारा. अरे कितना? बहुत 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 सारा. बट आप उसको जो है उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि मेरी माँ मेरे से 10 प्यार करती है, कि मेरी माँ मेरे से 15 प्यार करती है ना. आप किसी दुकान जाके आप बोल भी नहीं सकते कि मेरे को 6 नफरत दे दीजिए या 5 प्यार दे दीजिए. ये मैं एक कॉमिक एग्जाम्पल आपको सेट कर रहा हूँ. तो ऐसी चीजें जो भाव या इमोशंस से जुड़ी हुई हैं, वो भी जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है. जैसे आपकी प्रेस्टीज क्या है, आपका ब्यूटनेस क्या है, कोई अगली है तो कितना है, कोई स्वीट है तो कितना है. जो जितने भी प्रकार के टेस्ट होंगे, जितने भी प्रकार के इमोशन होंगे, जितने भी प्रकार के फ्लूइड्स होंगे, है ना, इनको जो है आप गाइस सिर्फ जो है एक अनुमान लगा सकते हैं, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कम, ऐसे करके आप इनको बता सकते हैं, बट यू कैन नॉट काउंट इट. तो आपको एक सिंपल वे में याद रखना है कि जिसमें भी आता है हाउ मेनी, जिससे प्रश्न हो सके कि हाउ मेनी, कितने, दैट इज काउंटेबल. एंड वेयर द क्वेश्चन कम फ्रॉम हाउ मच, इट मीन्स दैट इज नॉट काउंटेबल. तो आज के लिए इतना ही. जिन चीजों को आप गिन सकते हैं वो है काउंटेबल नाउन, जिन चीजों को आप नहीं गिन सकते हैं वे कहलाती हैं अनकाउंटेबल नाउन. आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी. अगर प्लीज कुछ भी समझ में आया हो या मेरे लिए कोई सलाह हो, ऐसा कोई टॉपिक हो जिस पर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे मार्गदर्शन अवश्य करें. मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें. सिर्फ बोर्ड्स, पेन या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक जो है ओरल डिस्कशन में बहुत अच्छा है. इसे बोर्ड के जरिए जो है बताने से ये बहुत लेंदी भी महसूस होगा आपको भी, और ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा जाएगा. आपके प्यार और स्नेह की अपेक्षा करता हूँ. इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.